बहुत समय पहले एक जादुई फूलों वाले घास के मैदान में माया नाम की एक चंचल मधुमक्खी रहती थी। वो पूरे दिन फूलों से पराग इकट्ठा करती और अपने छत में ले जाती थी। एक सुबह फूलों के पास से गुजरते समय माया ने एक अजीब सी चमक देखी। यह एक छोटा चांदी का बटन था जो एक खास फूल की पंखुड़ियों के बीच छिपा हुआ था। माया ने सोचा भी नहीं था यह बटन जादुई हो। उसने अपने पैर से बटन को दबाया। अचानक चारों तरफ से एक तेज रोशनी निकली और माया ने खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया। वो घबरा गई। यह जंगल उस घास के मैदान से बिल्कुल अलग था जिसे वह जानती थी। पेड़ पौधे उदास लग रहे थे और फूल कहीं नहीं थे। मैं कहाँ हूँ? माया ने खुद से पूछा। एक गहरी आवाज आई। जादुई बटन ने तुम्हें यहाँ ला दिया, छोटी मधुमक्खी। माया ने घबराते हुए चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। आवाज फिर आई। डरो मत माया, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। यह जंगल एक अभिशाप में, सारे फूल मुरझा गए और जानवर बीमार पड़ रहे। केवल तुम ही इसे बचा सकती हो। माया चौंक गई। लेकिन मैं कैसे? रक्षक ने कहा। जादुई बटन को वापस उस फूल पर ले जाओ और उसे दबाओ, लेकिन सावधान रहो। रास्ते में तुम कई मुश्किलों का सामना करोगे। माया घबराई हुई थी मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल की रक्षक की बातों ने उसे अजीब सी शक्ति दे दी। उसने अपने आप से कहा, शायद मैं ही इस जंगल की मदद कर सकती हूँ। अपने नन्हे पंख फड़फड़ाते हुए माया ने उड़ना शुरू किया। जंगल घना था। पेड़ों की टहनियां उसके रास्ते में आती रही। रास्ते में उसे एक उदास तितली मिली। क्या हुआ? माया ने पूछा। इस जंगल में कोई फूल नहीं बचा। तितली ने निराश होकर कहा, मेरा रंग फीका पड़ गया और मैं कमजोर हो गई। माया को तितली पर तरस आया। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं फूल वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ देर बाद माया एक बड़े से मकड़ी के जाल में फंस गई। वह जितना छूटने की कोशिश करती उतनी ही फंसती जाती। अचानक उसे याद आया कि उसने एक बार एक ड्रैगन फ्लाई को जाल से बचाया था। शायद मैं भी खुद को बचा सकती हूँ। माया ने सोचा। उसने अपने पैरों से जाल को तेजी से हिलाना शुरू किया। जाल हिलने से मकड़ी चौंकी और भाग गई। माया जल्दी से जाल से बाहर निकलकर उड़ गई। अपने रास्ते में माया को कई और खतरे उठाने पड़े। भूखे पक्षी, गुस्सैल सांप और कांटेदार झाड़ियां। मगर हर बार वो अपनी चतुराई और हिम्मत से बच निकली। आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद वो उस खास फूल तक पहुंच गई। अब बस एक ही काम बाकी था, जादुई बटन को दबाना। माया ने अपने छोटे से पैर से बटन को दबाया। आसमान में फिर से एक चमकदार रोशनी फैली। जब रोशनी कम हुई तो माया ने देखा कि वह वापस अपने घास के मैदान में। खुशी से झूमती हुई माया सीधे अपने छत्ते की तरफ उड़ी। रास्ते में उसने देखा कि घास का मैदान पहले जैसा ही खूबसूरत है। फूल खिले हुए थे, तितलियां इधर उधर मंडरा रही थी और हर तरफ खुशियों का गुनगुनाहट था। लेकिन माया जंगल की रक्षक की बातों को नहीं भूली। उसे जानना था कि जंगल ठीक हुआ है या नहीं। इसलिए अगले दिन सुबह उसने फिर से उड़ान भरी। इस बार वो जंगल की तरफ गई। जंगल के पास पहुंचकर माया की आंखें चौंधिया गई। वह जंगल जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था वो अब बिल्कुल अलग दिख रहा था। पेड़ पौधे हरे भरे थे, फूल हर जगह खिले हुए थे और हवा में खुशबू फैली हुई थी। जानवर स्वस्थ दिख रहे थे, हिरन इधर उधर कूद रहे थे, पक्षी पेड़ों पर गा रहे थे और जंगल जीवन से भरपूर लग रहा था। माया खुशी से फुदक उठी। उसे जंगल की रक्षक को धन्यवाद देने के लिए उसे पुकारा, लेकिन जवाब नहीं मिला। तभी एक चमकीली तितली उसके पास आई। तुम माया हो ना? तितली ने पूछा। हाँ, मैं हूँ। माया ने कहा। लेकिन तुम कौन हो? तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जंगल की रक्षक हूँ। तुम्हारे जंगल को बचाने के लिए धन्यवाद। माया दंग रह गई। लेकिन तुम तितली कैसे हो सकती हो? रक्षक तितली ने कहा, इस जंगल में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे हमें आश्रय देते हैं, हम उन्हें परागण में मदद करते हैं और बदले में जानवर हमें स्वस्थ रखते हैं। जब जंगल बीमार था तो मैं भी कमजोर हो गई, लेकिन तुमने फूल वापस लाकर इस जंगल को फिर से जीवंत कर दिया। इसलिए मैं अब अपना असली रूप ले सकती हूँ। माया बहुत खुश हुई। उसने जंगल की रक्षक को बताया कि रास्ते में उसने किन मुश्किलों का सामना किया। रक्षक तितली ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा,
तुम्हारी हिम्मत और चतुराई ने ही जंगल को बचाया। तुम एक सच्ची मधुमक्खी हो माया। कुछ देर बातें करने के बाद माया वापस अपने घर के मैदान चली आई। रास्ते में उसने सोचा कि उसने न सिर्फ एक जंगल बचाया बल्कि यह भी सीखा कि प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यह कि हर किसी में, चाहे वो मधुमक्खी हो या तितली, जंगल को बचाने की ताकत होती है।